इन मैदानों में कभी एक कबीला आबाद था जिसका नाम बुर्जगन था और उसके सरदार का नाम यसुगई था। तकरीबन 950 साल पहले की बात है कि इस कबीले की तातारी कबाइल से जंग हुई। इस जंग में एक अहम तातारी जंगजू तमुजन गिरफ्तार हो गया। जंजीरों में जकड़ा तमुजन बोर्जगन कबीले के सरदार के सामने पेश किया गया। इसी दौरान यसोगई को इत्तला मिली कि उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। यसोगई ने उसी कैदी के नाम पर अपने बेटे का नाम तमोजन रख दिया। जब तमोजन पैदा हुआ तो उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। हाथ में खून का एक लूथड़ा था। कबीले के बड़ों को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने कहा कि एक दिन ये लड़का अजीम फातिह बनेगा, और तारीख ने साबित कर दिया कि वो सच कह रहे थे। ये कहानी है इसी बच्चे तमौजन की, जिसे आज दुनिया चंगेज खां के नाम से जानती है। ये दरियाए ओनवन है जो मंगोलिया से बहता हुआ रूस में दाखिल हो जाता है। 818 किलोमीटर तवील इस दरिया के दोनों तरफ घास के विसिया वो अरीज मैदान और सरसब्ज पहाड़ियां हैं। सदियों पहले इसी दरिया के किनारों पर मंगोल कबाइल आबाद हैं थे। कदीम मंगोलों का मानना था कि तमाम मंगोल इसी दरिया के किनारे रहने वाले एक भेड़िए की औलाद हैं। 850 बरस पहले की बात है कि इसी दरियाए ओनवन है के किनारे एक मंगोल घड़सवार अपने शिकारी परिंदे शुक्रे के साथ शिकार में मसरूफ था। ये बोर्जगन कबीले का सरदार यसोगई था। शिकार के दौरान अचानक उसकी नजर एक झगड़े पर पड़ी जिसमें मरकियत कबीले का एक शख्स एक नौजवान लड़की को ले जा रहा था। यसोगई झगड़े के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि झगड़े में एक 16 साला लड़की बैठी है। उसके दिल को वो लड़की ऐसी भाई कि वो इससे शादी करने के लिए बेकरार हो गया। यसोगई ने अपने दो भाइयों के साथ मिलकर इस शख्स पर हमला कर दिया। मरकियत कबीले का वो शख्स मुकाबला नहीं कर सका और लड़की को वहीं छोड़कर भाग निकला। ये लड़की, जो अब यसोगई के कब्जे में आ चुकी थी, दरअसल ओलखनूद कबीले से ताल्लुक रखती थी और उसका नाम होलोन था। यसोगई ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इससे शादी कर ली। 1222 की बात है कि इसी यसोगई और होलोन के बतन से एक बच्चा है पैदा हुआ जिसका नाम तमौजन रखा गया। तमौजन का मतलब है लोहा। ये शमाल मशरकी मंगोलिया का वो इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज खां की हमायात हैं। पैदाइश यहीं हुई थी। इस वक्त मंगोल कबाइल इंतहाई पसमानदा जिंदगी गुजार रहे थे। वो खाना बदोश थे, कभी किसी चरागाह में पड़ाव डाल लेते तो कभी किसी पहाड़ के दामन में। जहां घास और पानी मिल जाता वहीं कुछ उर्सा रख जाते। ये लोग शिकार में माहिर थे। वो घोड़े पर बैठकर तीर अंदाजी में ऐसे माहिर थे कि दुश्मनों को पलक झपकते में ढेर कर देते। उसी माहौल में नन्हा तमोजन भी बचपन ही से घड़सवारी और तीर अंदाजी में माहिर हो गया। जब वो 9 बरस का हुआ तो इसके वालिद ने उसकी मंगनी ओलखुनूद कबीले की एक 10 साला लड़की बोटे से कर दी। यसोगई ने मंगनी के बाद अपने बेटे को कुछ उर्सा ससुराल में छोड़ने का फैसला किया ताकि वो वहां के तौर तरीके सीखे। वापसी पर यसोगई को शदीद प्यास लगी। कुछ तलाश के बाद उसे कुछ तातारी कबाइल के लोग दावत उड़ाते नजर आए। उसने सोचा, यहां मुझे है, कौन पहचानेगा। चंद घोंट पानी पीकर और पेट भरकर खाने के बाद निकल जाऊंगा। चनांचा वो उनकी दावत में शामिल हो गया। मंगोलों में अजनबियों को खाने में शरीक करने का रवाज था, मगर इस बार मामला मुख्तलिफ था। एक शख्स ने उसे पहचान लिया और खफिया तौर पर बाकियों को इतला दे दी। हमला करने के बजाय उन्होंने एक ही हो गया, चाल चली और खाने में जहर मिला दिया। यसोगी बेखबर खाने से लुत्फानंदोज होता रहा। जब वो अपने कबीले की तरफ वापस जा रहा था तो रास्ते में उसकी हालत बिगड़ने लगी। जहर अपना असर दिखा चुका था। किसी न किसी तरह वो घर तो पहुंच गया, मगर 3 दिन बाद जान की बाजी हार गया। मरते वक्त उसने अपने लोगों को बताया कि तातारियों ने उसे जहर देकर कत्ल किया है। यसोगी की मौत के बाद कबीले में सरदारी का मसला खड़ा हो गया। मंगोलों की रवायत थी कि सरदार ताकतूर होना चाहिए और सिर्फ उसी को सरदार माना जाता था जो अपनी काबिलियत से सरदारी हासिल करे। चनांचा यसुगई की बीवी और बच्चों को कबीले वालों ने छोड़ दिया। चंद वफादारों के सिवा सब अलग हो गए थे। हो गए। जब तमोजन अपने ससुराल से वापस आया तो उसने अपनी मां के साथ मिलकर
कबीले को दोबारा उकठा करने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। शिकार करके, दरिया से मछलियां पकड़कर और परंदे मारकर गुजर बसर करने लगा। ये सख्त हालात उसे सख्त जान और बेरहम बना। एक दिन उसके सौतीले भाई बिख्तार ने उसका शिकार छीन लिया। पहले तो तमोजन ने बर्दाश्त किया, मगर जब बिख्तार ने दूसरी बार उसकी मछली उठाई, तो उसने तीर मारकर उसे कत्ल कर दिया। तमोजन अपने 5 सगे बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके 2 सूतीले भाई भी थे, मगर बेख्तार को कत्ल करने के बाद वो अमलन अपने खानदान का सरदार बन गया। उसकी सलाहियतें सब देख रहे थे और कबीले के कुछ लोग उसे दोबारा ताकतवर होता देखकर खौफजदा होने लगे। इसी वजह से एक दिन कुछ लोगों ने उसके कैंप पर हमला कर दिया, मगर तमोजन और उसके साथी तैयार थे। उन्होंने कैंप के गर्द पहाड़ की एक दीवार जैसा मजबूत दिफाई हिसार बना रखा था। इस दीवार के पीछे छिपकर उन्होंने दुश्मनों को कुछ देर तक रोके रखा। हमला आवर ज्यादा नहीं थे, लिहाजा उन्होंने मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा, अगर तुम हमें सिर्फ तमूजन के हवाले कर दो तो बाकी सबको बख्श दिया जाएगा। मगर किसी ने उनकी बात ना मानी। इसी दौरान तमोजन को फरार होने का मौका मिल गया। वो एक घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल गया। हमला आवरों ने उसका पीछा किया, मगर वो एक घने जंगल में जाकर छिप गया। सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के मुताबिक